हेलो फ्रेंड्स, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में आता है कि ईश्वर को मानना क्यों जरूरी है, भगवान को मानना क्यों जरूरी है, किस फॉर्म में उसे माने और क्यों माने, माने या नहीं माने, आस्तिक बने या नास्तिक बने। तो इस सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि भगवान को क्यों माने और उसको किस रूप में माने, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप जानने में इंटरेस्टेड नहीं है तो निश्चित तौर पर आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट सुना है, हो सकता है किसी पड़ोसी से सुना हो, रिलेटिव से सुना हो या अपने घर में सुना हो। जब हम किसी संकट से उबर के आते हैं, बच कर आते हैं, अचानक कोई संकट आता है और उससे हम बच जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट बोला जाता है, क्या यही कि आज तो बाल बाल बच गए, लगता है कोई पुराना कर्म आड़े आ गया, उसने ही बचा लिया, या किसी देवी देवता ने बचा लिया, या गुरुजी या महात्मा जी के आशीर्वाद ने बचा लिया, या मम्मी पापा के आशीर्वाद ने बचा लिया, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद ने बचा लिया। तो ये कॉमन है, हर जगह सुनने को मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे डीप में, हमारे अंतर मन को इस बात का पता है कि ये सब चीजें काम करती है। हमारे अच्छे कर्म या फिर आशीर्वाद, दुआएं, मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं या ईश्वर की शक्ति काम करती है, वो संकट से हमें बचा सकती है। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि भगवान को मानना क्यों जरूरी है। हम सबको भगवान ने एज ए ह्यूमन बीइंग एक गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट सिर्फ इंसान को मिलता है और किसी क्रिएचर के पास ये गिफ्ट नहीं होता है। वो है गिफ्ट हमारी फ्री विल, हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति। यानी कि हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हम किसी चीज को माने या ना माने, हम ईश्वर को माने या ना माने, यानी जिसने हमें बनाया है, ये स्वतंत्रता साथ में दी है कि तू मुझे मान या मत मान। हम ईश्वर को माने या ना माने, हम उसे किस फॉर्म में माने, ये हमारी चॉइस है। हम उसे निराकार रूप में माने या साकार रूप में माने, या फिर एनर्जी फॉर्म में यानी यूनिवर्स इस फॉर्म में माने, ये हमारे पास चॉइस रहती है। तो मानना जरूरी क्यों है और नहीं माने तो क्या होगा, इस बारे में बात शुरू कर। 3 चीजें हैं जो ध्यान देने लायक है। नंबर 1, हमारे जीवन में हमारा 3 प्रकार की चीजों से सामना होता है। पहला, हमारे प्रारब्ध, यानी वो कर्म जो कि फल बनकर इस जन्म में हमारे पास आने वाले हैं। एक तो हमारा सामना उनसे होना है। प्रारब्ध, उनका सामना हमें करना ही करना है, चाहे अच्छे प्रारब्ध हो चाहे बुरे प्रारब्ध हो, उनका सामना हमें करना पड़ेगा इस जन्म में। दूसरा, हमारे वर्तमान कर्म जो चल रहे हैं उनके जो भी फल होंगे, चाहे वो इंस्टेंट मिलने वाले हो चाहे थोड़े दिनों बाद में मिलने वाले हो। यानी कि एक एग्जांपल से मैं बताता हूं कि हमने किसी को गाली दी तो इसका फल जो मिलेगा वो इंस्टेंट मिलेगा। हो सकता है सामने वाला हमें गाली दे, हो सकता है हमें इग्नोर करे, हो सकता है हमारे साथ मारपीट पे उतर आए। तो ये वर्तमान कर्म है जो हम हमारी बुद्धि से ऑपरेट कर सकते हैं। उन कर्मों को हम हमारी बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अभी वर्तमान में करते हैं, जैसे बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, उनका ब्याज जुड़ता है, और यानी कि हम सेविंग के रूप में जो 1-1 रुपया बचाते हैं वो हमें बढ़कर मिलता है, लेकिन उसका एक समय सीमा होती है, उस सीमा के बाद में वो हमें मिलता है। तो 2 प्रकार की चीजें, एक प्रारब्ध, इनका सामना हमें करना, एक हमारे वर्तमान कर्मों का रिजल्ट का सामना हमें करना है, और तीसरी चीज आती है किसी दूसरे के कर्म का भी कई बार हमें सामना करना पड़ता है। जी हाँ, ये बात अजीब है लेकिन ये सही है। जैसे हमारे पास नए कर्म करने की फ्री विल है, पावर है, ऐसे ही बाकी क्रिएचर्स यानी बाकी ह्यूमन बीइंग्स के पास भी तो ये पावर है। तो क्या कोई ऐसा
नहीं हो सकता है जो हमारा बुरा चाह सकता है, चाहे वो जेलसी में हो, चाहे किसी और कारण से हो? क्या वो कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकता है जो हमारे बुरे के लिए हो? तो हो सकता है ऐसा कोई कर्म जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, हमको जिसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं हो, वो कोई और हमारे लिए प्लान करे और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े। तो 3 प्रकार की चीजें, एक तो प्रारब्ध हमारे सामने किस रूप में आने वो हमें नहीं पता, एक कोई दूसरा हमारे विरोध में कौन से कर्म करे ये हमें नहीं पता, या कोई ऐसी शक्ति जो कि अदृश्य हो और जो कि पावरफुल है, क्या वो भी हमारा बुरा कर सकती है? हो सकता है वो उसके वाइब्रेशन हमसे बहुत ज्यादा, वो भी तो हमारा बुरा कर सकती है। यानी ऐसी 3-4 चीजें हैं जिनका हमें पता नहीं है, जो हमें दिखेंगी भी नहीं, जिनका हम हमारी बुद्धि से आकलन भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे प्रारब्धों के बारे में, या कोई अदृश्य शक्ति हमारा कुछ बुरा करना चाहे उसके बारे में, या फिर कोई व्यक्ति हमारा बुरा करना चाहे उसके बारे में हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्री विल तो सबके पास है, नए कर्म करने की योग्यता तो सबके पास है। या तो हो सकता है कोई प्रारब्ध की वजह से ऐसा हो कि कोई हमारा बुरा करे, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई नए कर्म करके हमारा बुरा कर सकता है। हम सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारे वर्तमान के कर्म, जो हो सकता है हमारी बुद्धि से हम कंट्रोल कर लेंगे और उसके जो भी परिणाम होंगे वो हम अपने बुद्धि के अनुसार ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये बाकी परिणाम जो आने हैं, चाहे वो प्रारब्ध के रूप में हो, चाहे वो किसी और के नए कर्म के रूप में हो, किसी अदृश्य शक्ति के कर्म के रूप में हो, उनको क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक ऐसी चीज का सहारा लेना जरूरी हो जाता है जो हमसे ज्यादा देख सकती है। यानी हम सिर्फ वही चीजें देख सकते हैं जो हमें आंखों से दिखती हैं। यानी ऐसी शक्ति जो वो चीजें देख सकती है जो हमें नहीं दिखती है, वो चीजें जान सकती है जो हम नहीं जान सकते हमारी बुद्धि से, उन चीजों का मुकाबला कर सकती है जिनका मुकाबला हम अपनी सीमित शक्ति से नहीं कर सकते, या जिन संसाधनों की हमें लाइफ में जरूरत है वो चीजें हमें दे सकती है। तो ऐसी चीजों का सहारा, ऐसी शक्ति का सहारा लेने की हमें जरूरत होती है अगर हमें इन सारी अदृश्य चीजों से बचना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ का सामना करना है, खुद को आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। तो ऐसी शक्ति से जुड़ना जरूरी हो जाता है। इसीलिए भगवान से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि वही ऐसी शक्ति है। अब सवाल उठता है कि किस फॉर्म में माने, निराकार रूप में, साकार रूप में, या यूनिवर्स के रूप में, एनर्जी के रूप में? दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि उस रूप में माने जिससे हम बेटर तरीके से जुड़ पाते हो, जिस पर हमारी श्रद्धा ज्यादा होती हो, जिस पर हम ज्यादा विश्वास कर सकते हो। निराकार रूप में एक्चुअल में हम मान तो सकते हैं, लेकिन हो सकता है हमारी श्रद्धा उतनी डीपली नहीं बन पाए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं होती है उस रूप के बारे में। लेकिन साकार रूप में बारे में, जो भी साकार रूप है, साकार देवी देवता है, उनके बारे में हमारे पास बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी कहानियां हैं, तो हमारी श्रद्धा भाव उनके लिए पैदा होता है, तो हम ज्यादा बेटर वे में जुड़ सकते हैं। या यूनिवर्स के बारे में भी हमें जानकारियां मिल रही है, तो उस रूप में भी हम एनर्जी की फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं। तो जिस रूप के प्रति हमारा ज्यादा श्रद्धा भाव पैदा होता हो, हमारा ज्यादा यकीन पैदा होता हो, हमें उसी रूप में उनको मानना चाहिए। लेकिन मानना जरूरी है, सो दैट हम लाइफ को फेस कर सकें, हम ऐसी चीजों का सामना कर सकें जो अदृश्य रूप में हमारे सामने आ सकती है। मैं आपको एक लाइव मेरी जिंदगी का एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। एक बार मैं कहीं से आ रहा था, बाइक पे था, तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि मेरा जो टायर है बाइक का वो पंक्चर हो गया, और इतना स्ट्रांगली ये विचार आया कि मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, बाइक को वहीं रोका, और मैंने देखा कि टायर तो ठीक ठाक था, सब कुछ सही था। और फिर उसी वक्त मैंने सामने देखा कि मुझसे कोई 10 और 15 फीट दूरी पर एक नीलगाय एक खेत से दूसरे खेत में जाती है, बहुत तेजी से, बहुत बड़ी नीलगाय थी। यकीन मानो, अगर मैं वहां पर ब्रेक नहीं लगाता तो मैं उस वक्त, उस मोमेंट पर वहीं होता, और वो शायद नीलगाय जो थी वो मुझ पे ही जंप करती। यानी उस चीज का जो मेरे साथ उस वक्त होने वाली थी उसका मुझे तो अंदाजा नहीं था, लेकिन ऐसी शक्ति जो अदृश्य को देख सकती है, यानी ईश्वर, यानी भगवान,
जिनको भी मैं मानता हूँ, उनको तो ये पता था, इसलिए उन्होंने मेरे दिमाग में वो आइडिया भेजा और मेरी बाइक को वहीं पे रुकवा लिया, क्योंकि उन्हें पता था आगे क्या होने वाला है। इस तरह से हमें शक्तियाँ बचा लेती है, और ऐसा आपके साथ भी होता होगा, हुआ होगा, या आपके घर में किसी के साथ हुआ होगा। तो इसी चीज को हमेशा बरकरार रखने के लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं योग और क्षेम को वहन करता हूँ, यानी मेरे भक्तों का जिंदगी में जो उन्हें चाहिए वो देता हूँ, और जो उनके पास है उनको सुरक्षित करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि हमें अपने आप को लाइफ के लिए तैयार करने के लिए, अदृश्य शक्तियों का सामना करने के लिए, हमारे प्रारब्धों का सामना करने के लिए, क्योंकि उसकी कृपा से बुरे प्रारब्ध घट जाते हैं, अच्छे प्रारब्ध बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का सामना करने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ईश्वर को मानना जरूरी है। आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो या नहीं हो, ये आप पर निर्भर करता है। मैं मेरी तरफ से ये बात समझा चुका हूँ और मैं मानता हूँ, और इसी बात को मैंने एग्जाम्पल देकर लॉजिकली आपको समझाया है। ये ठीक वैसे ही है जब पानी बहुत तेजी से बह रहा हो, आपके पास वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं हो, तो एक पेड़ के रूप में, एक पोल के रूप में, जो सख्त पोल के रूप में या पेड़ के रूप में वहां खड़ा हो, जिसको पकड़ के आप खड़ा रह सकते हैं, उस बहते पानी में आप नहीं बहेंगे अगर आपने इस प्रकार का आश्रय लिया, और वो आश्रय ईश्वर होता है, उसकी पावर्स होती है। तो इसलिए ईश्वर को मानना जरूरी है। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।